दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डोरेमोन का सबसे हॉरर एपिसोड जो कि अभी तक टीवी के अंदर नहीं दिखाया गया है। और ये एपिसोड इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको देखने के बाद आपके भी पसीने छूट जाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह आज फिर स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। फिर वो उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और अपने स्कूल के लिए चले जाता है। वो स्कूल में जैसे ही पहुंचता है वो क्लास में देखता है कि कोई भी टीचर क्लास में नहीं है। वो जैसी क्लास में घुसता है वो देखता है कि सुनियो हमेशा की तरह शो ऑफ कर रहा होता है और शिजुका पढ़ रही होती है और जियान भी कुछ बच्चों को डरा रहा होता है और बाकी के बच्चे क्लास में कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तब जियान क्लास में देखता है कि नोबिता बहुत ही शांत बैठा होता है, तो जियान नोबिता के पास चले जाता है। तब जियान नोबिता से कहता है कि मैंने एक गाना बनाया है, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? और नोबिता मना कर देता है कि भाई मेरे को कुछ गाना वाना नहीं सुनना है। तब ये सुनने के बाद जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से नोबिता को बहुत मारता है और कुछ टाइम बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नोबिता रोते रोते अपने घर चले जाता है। फिर नोबिता रोते रोते पूरे घर में डोरेमोन को ढूंढने लग जाता है लेकिन डोरेमोन उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तब नोबिता को उसके कमरे में एक गैजेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था हेवन, जिसका मतलब होता है कि स्वर्ग। एक साइड लिखा हुआ था कि हेल, जिसका मतलब होता है कि नर्क। और नोबिता डोरेमोन की कबर्ड के पास देखता है कि डोरेमोन की पॉकेट पड़ी हुई है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डोरेमोन कभी भी ऐसी अपनी चीज कहीं पे छोड़ के नहीं जाता है। तो उसके बाद नोबिता डोरेमोन की पॉकेट के अंदर में से अपने लिए कुछ गैजेट निकालने लग जाता है कि मैं जियान से बदला ले सकूं, आखिर उसने मेरे को क्यों मारा। फिर नोबिता उस गैजेट को देखने लगता है जिसमें स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था और उसमें एक रेड कलर का बटन था। अब आप लोगों को पता है कि नोबिता डोरेमोन के गैजेट उससे बिना पूछे यूज कर ही लेता है, लेकिन वो उस रेड बटन को दबा देता है। लेकिन नोबिता को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या होने वाला है। और नोबिता जैसे उस बटन को दबाता है तो वैसे उसके चारों तरफ सन्नाटा बह जाता है, जैसे उसके अगल बगल कोई भी नहीं हो। नोबिता के घर के बाहर जो भी चिड़िया आवाजें कर रही थी वो सब बंद हो जाता है, यानी कि पूरी दुनिया सुनसान लगती है उसे। फिर नोबिता डोरेमोन की पॉकेट में से बैम्बू कॉप्टर लिखाता है और सब जगह घूमने लग जाता है, लेकिन उसे फिर भी एक भी इंसान नहीं दिखता है। नोबिता जिस प्लेग्राउंड में खेलता है नोबिता फिर उस प्लेग्राउंड में जाता है, लेकिन नोबिता वहाँ पे देखता है कि जिस जगह प्लेग्राउंड था उस जगह प्लेग्राउंड है ही नहीं। फिर नोबिता अपने स्कूल जाता है लेकिन वो स्कूल अब टूटा फूटा खंडर बन चुका था। फिर नोबिता को ये भी पता चलता है कि इसके स्कूल वाली जो पहाड़ी थी जहाँ नोबिता जाया करता था वो अब नहीं है और वहाँ पे पहाड़ के बदले काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, जिसको देखने के बाद नोबिता का मुंह फटे का फटा रह जाता है। फिर नोबिता को ये पता चलने लगा था कि या तो किसी और दुनिया में या तो फ्यूचर में आ गया है। फिर नोबिता को ये सब चीज पता चल जाता है कि वो सब चीज उस गैजेट की वजह से हो रखी है। फिर नोबिता अपने घर में आ रहा होता है तो उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है जहाँ पे लाइन लगी होती है। फिर वो वहाँ पे देखता है कि सब कब्रिस्तान में एक एक करके अंदर जा रहे होते हैं। कब्रिस्तान में से दो रास्ते जा रहे होते हैं, पहला तो हेवन यानी कि स्वर्ग और दूसरा रास्ता जाता है हेल यानी कि नर्क। तब नोबिता देखता है कि कुछ लोग स्वर्ग की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ लोग नर्क की तरफ। तब नोबिता उनके पास जाके देखता है कि उनमें से कोई भी नोबिता का अनजान इंसान नहीं होता है, वो लोग होते हैं नोबिता के रिश्तेदार, नोबिता के दोस्त, नोबिता की फैमिली। तब नोबिता ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उस लाइन में जो भी लगे हुए थे उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। तब नोबिता देखता है कि वो सारे लोग बिना कपड़े के खड़े होते हैं और वो नोबिता से कई साल उम्र में बड़े भी होते हैं, यानी कि वो सब बूढ़े हो चुके थे और काफी ज्यादा डरावने भी दिख रहे थे, जिसकी वजह से नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है। फिर नोबिता उस लाइन में जाके लग जाता है। फिर नोबिता जैसे उस लाइन से निकलने जाता है तो उसे नहीं निकलने देते हैं और धीरे धीरे करके लाइन कम होती जाती है और वैसे ही नोबिता का नंबर भी आ जाता है। और फिर यहाँ नोबिता को स्वर्ग और नर्क में जाने के लिए पूछते हैं, लेकिन नोबिता को हेल और हेवन का मतलब नहीं पता था। इसकी वजह से नोबिता हेल के रास्ते में चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नोबिता जैसे ही आगे बढ़ता है तो वैसे ही डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन नोबिता को खींच लेता है। फिर डोरेमोन ने नोबिता से कहा कि मेरी पॉकेट कहाँ गई। फिर डोरेमोन उस पॉकेट में से वो गैजेट निकालता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। फिर डोरेमोन उस गैजेट को निकालने के बाद सब कुछ पहले की तरह कर देता है, सब चीज नॉर्मल हो जाती है। नोबिता काफी डरा हुआ था और नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या था। तब डोरेमोन बोलता है कि ये सब ये गैजेट की वजह से हो रहा था जिसमें तुमने ये रेड बटन दबा दिया था और ये गैजेट की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन नर्क में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि नोबिता तुम नर्क के रास्ते में जा रहे थे, अगर तुम नर्क में चले जाते तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होता और तुम्हें बहुत टॉर्चर सहना पड़ता। तब डोरेमोन कहता है ये गैजेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि डोरेमोन में आखिर गया कहाँ था, तो डोरेमोन कहता है कि तुम फ्यूचर में चले गए थे और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही रीजन था जिसकी वजह से डोरेमोन का ये एपिसोड बैन कर दिया गया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कितना ज्यादा डरावना था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपने फेवरेट कार्टून का नाम लिख देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।